तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सनी साहू। मैं आपको पढ़ा रहा था पुरानी क्लास में सुपर महाद्वीप मैंने पढ़ाया था, मगर उसमें कुछ इश्यू आ गया था। जैसे मैं पढ़ाता चला गया मगर उसकी जो वॉइस थी वो अचानक क्या हो गई, रुक गई, क्योंकि मैथ में कुछ एरर आ गया था। तो मैं दोबारा कंटिन्यू सुपर महाद्वीप को वहीं से करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, उसमें सुपर महाद्वीप को पढ़ रहे थे, सुपर महाद्वीप। तो सुपर महाद्वीप का इंग्लिश में कहते हैं इसे सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो भाई सुपर कॉन्टिनेंट आखिरकार होता क्या है? तो भाई सुपर कॉन्टिनेंट हम उसे कहते हैं दो या दो से अधिक जब महाद्वीप संयुक्त रूप में पाए जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जैसे यूरोप प्लस एशिया, तो इन्हें मिलके जो बना सुपर कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं हम यूरेशिया। ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पर एक और को देख लेते हैं महाद्वीपों को, सुपर महाद्वीप को। जैसे उत्तर अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, इन्हें मिला के अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकी महाद्वीप, ठीक। और देख लेते हैं पेंजिया, यानी कि कार्बोनिफेरस में युग में क्या हुआ था कि ये जितने भी महाद्वीप थे एक दूसरे से संलग्न थे, यानी कि जुड़े हुए थे। क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। तो मान लीजिए ये क्या था? महाद्वीप का इतना पूरा स्थलखंड था, ठीक। और इसके जो चारों ओर जो पानी था, यानी कि जो स्थलखंड था एक, मतलब इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये जितना स्थलखंड था, यानी कि ये सभी महाद्वीप में एक दूसरे से संलग्न है, तो इस पार्ट को कहा गया था पेंजिया। और जो चारों ओर पानी था उसको कहा गया था पैंथालासा। क्या कहा गया था? पैंथालासा, ठीक है। इसके जो चारों ओर पानी था, समय बीतता गया, पेंजिया दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम था लॉरेशिया और एक का था गोंडवाना लैंड। ये दो भागों में कौन बटा? पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? मान लो ये लॉरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड का पूरा पार्ट है। इनके जो बीच जो पानी था उसको कहा गया था टैथिस सागर, ठीक है। क्या कहा गया था? टैथिस सागर, ठीक। इतनी बात हो गई पेंजिया। मगर कुछ लोगों ने माना कि आखिरकार ये पेंजिया था क्यों? तो एक का नाम था अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये जो भी महाद्वीप के जो किनारे हैं वो एक दूसरे से अगर जोड़ा जाए दोबारा, तो वो किनारे एक दूसरे से मिलकर दोबारा पेंजिया का निर्माण कर देंगे। यानी कि क्या हुआ? एक घटना बताई थी उन्हें, प्लेट विवर्तनिकी की घटना बताई थी। 4-5 सिद्धांत आए थे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको अगर किनारों को हम देखें, जैसे कि मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, ठीक। और इधर देखें अफ्रीका महाद्वीप। तो अगर इनको ऐसे किनारे, जैसे उन्होंने किनारों को क्या किया था? जोड़ने की कोशिश की थी, एक इमेजिन की थी। तो ये किनारे ये वो समझा रहे थे कि ये एक दूसरे से लगे हुए, यानी कि प्रतीत हो रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने ये कहा था शायद ऐसा हुआ हो। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक। तो इन चीजों को हम इस चीज को आगे समझेंगे, ठीक है, यानी कि व्यापक रूप में, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। सुपर महाद्वीप के बाद जो टॉपिक है हमारा, इसी में जो बिंदु है वो है अंतरीय। क्या है? अंतरीय को कहते हैं केव। क्या है? केव, ठीक। तो अंतरीप होता क्या है? कोई स्थलखंड ले लो, महाद्वीप ले लो, कुछ भी है, उसका छोटा सा व शंकुआकार हिस्सा जो सागर या महासागर की ओर निकला रहता है। कोई स्थलखंड है या भूभाग है, उसका छोटा सा एक खंड है, यानी कोई एक छोटा सा लैंड मास जो क्या होता है?
शंकुआकार में है, कैसे शंकु की तरह, शंकु के आकार में है, और वह कहाँ है, सागर या महासागर की ओर निकला रहता है, अंतरीप कहलाता है। जैसे मान लो ये है अफ्रीका महाद्वीप, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अब इसका जो पार्ट है ये वाला, ये शंकुआकार आकृति में है, तो हमने इसे कहा था अंतरिप, यानी कि केप। क्वेश्चन आता है कि वास्को ड गामा किस मार्ग से होता हुआ गया भारत के लिए, भारत की खोज में, तो केप ऑफ गुड होम से होकर मेडागास्कर, यहाँ पर एक द्वीप है, किसका है, अफ्रीका का द्वीप है, यहाँ से होता हुआ अब्दुल मजीद या मजीद की सहायता से कालीकट, केरल के कालीकट पहुंचा भारत में जाके, ठीक है। तो क्या है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरिप। जैसे कि मान लो ये भारत है, यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो ये जो पोर्शन है ये शंकु की आकृति का है, क्या का, आकृति का है, शंकु की तरह आकृति बनी हुई है, किसकी, इसकी केप, इसे हमने क्या कहा, केप यानी कि अंतरीप, तो इसे हम कहते हैं कुमारी अंतरीप, क्या कहते हैं, कुमारी अंतरीप। बात आई समझ में? आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्थल संधि, अब हम पढ़ेंगे अंतरीप, क्या सॉरी पढ़ेंगे स्थल संधि, क्या है, स्थल संधि। तो भाई इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि भूभाग की वह सक्रिय पट्टी, भूभाग की वह सक्रिय पट्टी जो दो स्थल खंडों को क्या करती है, जोड़ती है, और दो जलीय तंत्रों को क्या करती है, अलग करती है, क्या कहलाती है, स्थल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थल संधि। मान लीजिए क्या है, यह है स्थल, क्या है, स्थल और संधि, यानी कि किन्हीं दो स्थलों की क्या होगी, इनमें संधि होगी, यानी कि जो जुड़ाव होगा, तभी क्या कहलाएगी, ये स्थल संधि। जैसे हम स्थल संधि के रूप में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, अमेरिका है, ठीक, क्या है, अमेरिका, ये पार्ट कौन सा है, अमेरिका का, ठीक, ये अभी इधर आया, ये पार्ट एक इमेजिन के तौर पर बना लेते हैं, ठीक, और ये है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर एक स्थल संधि पाई जाती है, हम जैसे कहते हैं पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। तुम कैसे कह सकते हैं, स्थल संधि क्या होती है, कि दो स्थलों का जुड़ाव, यानी कि दो भूभाग का जुड़ाव, तथा जो दो जलीय तंत्रों का अलग होना, यानी कि पृथक होना, क्या कहलाता है, स्थल संधि कहलाता है। अब हमारा जो क्या था, हम स्थल भाग यानी कि स्थल खंड को पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। स्थल खंड में हमने क्या कहा, देखा था, देखो स्थल खंड है, ठीक, स्थल खंड, और इधर था जलीय तंत्र, जलीय तंत्र। तो हमने इनमें देख लिया, सर्वप्रथम हमने देखा महाद्वीप, सर्वप्रथम हमने महाद्वीप को देखा, दूसरे नंबर पर हमने द्वीप को देखा, तृतीय नंबर पे हमने प्रायद्वीप को देखा, चौथे नंबर पे हमने उपमहाद्वीप को देखा, पांचवें नंबर पर हमने सुपर महाद्वीप को देखा, छठे नंबर पर हमने अंतरीप को देखा, सातवें पर हमने स्थल संधि को देखा, स्थल संधि को देखा। जलीय तंत्र में हमें क्या देखना है, सर्वप्रथम हमें महासागर देखना है, महासागर, द्वितीय नंबर पर सागर देखना है, फिर खाड़ी देखना है, चौथे नंबर पे हमें झील देखना है, जल संधि, जल संधि, ठीक, ये चीजें क्या देखनी है, हमें जलीय तंत्र में देखना है, ठीक। तो हम इस पार्ट को तो पूरी तरीके से क्या कर चुके, कंप्लीट। ये जो जानकारी है बेसिक जानकारी यानी कॉमन जानकारी है, आगे हम इन्हें विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। ये भी एक परिचय के तौर पर हम इन्हें देखेंगे, आगे करके हमें इसे विस्तृत रूप में क्या करना है, इसे खोल देना है, ठीक। तो सर्वप्रथम हम किसे देखेंगे, हम महासागर कह सकते हैं, ओशियन,
ओशियन। महासागर भाई क्या होता है? महासागर। महासागर भाई किसे कहते हैं बताओ? देखो महासागर क्या है? विस्तृत विस्तृत एवं बृहद खारा जलीय तंत्र। विस्तृत एवं बृहद खारा जलीय तंत्र जहां ज्वार भाटा की परिघटना होती है। ज्वार भाटा की क्या होती है? परिघटना होती है। क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। विस्तृत एवं बृहद जलीय तंत्र, बृहद खारा जलीय तंत्र जहां ज्वार भाटा की परिघटना हो, वह क्या कहलाएगा? महासागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महासागर कहलाएगा। ठीक, महासागर के बारे में जाना। अब भाई कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कितने? 5 महासागर। कितने? 5। तो इन 5 महासागर का अवरोही क्रम क्यों ना देखें? अवरोही क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जो महासागर है उस महासागर का नाम है प्रशांत। प्रशांत महासागर। दूसरा है उसका जो नाम है, उसका नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तृतीय है उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर। चौथा है दक्षिणी महासागर। 5वां है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? तो भाई एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था, हम कह सकते हैं भूगोल वेत्ता जो भी थे, वो पूरी दुनिया का अध्ययन करने के लिए निकले कि आखिर दुनिया है कैसी, पृथ्वी है कैसी, गोल है, चपटी है, कैसी है। तो वो भाई साहब सब जगह से घूम के आ रहे थे। तो यहाँ एक जगह है, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक संधि पाई जाती है, हम जिसे कहते हैं मैगलन संधि। उनका क्या नाम था? मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। ठीक है। तो क्या हुआ, जब वे इधर निकले इस एरिया की तरफ, तो उन्हें ये एरिया बिल्कुल शांत दिखा। कैसा दिखा? शांत। यानी कि पृथ्वी पर है और एरिया एक तो क्या है? शांत। तो फिर शांत, उन्हें ये एरिया क्या दिखा? शांत दिखा। तो उस एरिया को उन्होंने कहा प्रशांत। तो उन्हीं के आधार पर इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं एवरेस्ट से, जब वो अक्षांश और देशांतरों का क्या कर रहे थे? बना रहे थे। कैसे? तो वो आकलन कर रहे थे उन चीजों का। तो उन्हीं के आधार पर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा। किसका? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थल खंड कौन सा है? तो वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक। अब हम इन्हें लोकेट कर लेते हैं कि कौन सा महासागर किसकी हद कहाँ तक है। ठीक। अब वही क्रम देख लीजिए। अब देखते हैं महासागर कहाँ है। तो भाई मान ले रहे हैं ये क्या है? अपना छुटका सा ठीक। ठीक। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर बना दो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ना, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो भाई, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये पानी 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 पानी, इधर से इधर लेके, इधर से इधर लेके, इधर से इधर लेके, इधर से इधर लेके, इधर से इधर, ये पूरा जो सागर है, और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। जब हम पृथ्वी को
गोल है ना पृथ्वी, जब मैप को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे करके कनेक्ट होगा, तो ये इधर का जो महासागर हमें दिखता है ये इस महासागर से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो ये जो महासागर कहलाता है उसका नाम है प्रशांत, प्रशांत महासागर। और ये जो पानी दिख रहा है यहाँ पर ये सब ये पूरा कहलाता है अटलांटिक महासागर। क्या? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये जो दिख रहा है ये दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर, ये सब जल है। और ये जो दिख रहा है यह है हिंद महासागर। और ये जो एरिया दिख रहा है ये सब आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, यह है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम, ये होगा द्वितीय, ये होगा तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये 5 क्या होगा महासागर। यहाँ पर जो सागर पाया जाता है उसका नाम है भूमध्य सागर। यहाँ पर जो सागर है उसे कहते हैं लाल सागर, कहते हैं लाल सागर। अब यहीं से हम समझ लेते हैं आखिर सागर किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बिंदु है उसका नाम है सागर। तो सागर किसे कहते हैं, ठीक है, सागर किसे कहते हैं। तो देखो सागर हम किसे कहते हैं, क्या होगा, महासागर की तुलना में तो वो अधिक विस्तृत नहीं होगा, महासागर की तुलना में सागर अधिक विस्तृत नहीं होगा, किंतु 2 स्थल खंडों के मध्य होगा। 2 स्थल खंडों के क्या होगा, मध्य होगा। 2 स्थल खंड के क्या होगा, मध्य होगा सागर। और किसी महासागर से क्या होगा, इसका जुड़ाव होगा। मगर अन्य लक्षणों में ये महासागर के समतुल्य होता है, यानी कि जो भी लक्षण है, जैसे सागर का पानी, अगर महासागर का नीला है तो सागर का भी पानी क्या होगा, नीला होगा। खारा है तो खारा किसका पानी होगा, सागर का खारा पानी, वो पानी नीला होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से संलग्न हैं, और इनका जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई निकालते हैं तो इसीलिए निकालते हैं क्योंकि ये क्या है, एक बहाव में, यानी कि एक समान है इनका बहाव, यानी कि जो इनकी जो समतल यानी कि जो तली है वो एक जैसी, एक कह सकते हैं पैरेलल जुड़ी हुई है, मतलब एक ऐसे करके इस तरीके से जुड़ी हुई है। महासागरों की क्या है, ऊंचाई, अगर ऊंचाई से पानी को देखें जहां तक है तो वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है पानी, यानी कि कह सकते हैं अगर कटोरे में पानी है, ठीक, कोई कटोरा पानी है, ठीक, और ये भी एक कटोरा है पानी का, और एक कितना छोटा पानी का कटोरा है, तो इनका जो ऊपरी जो हिस्सा है, अगर इस सागर का ये है तो इस सागर का भी यही होगा, और इस महासागर का भी यही होगा, इस महासागर का भी यही होगा, और इस महासागर का भी यही होगा। यानी कि ये जितने भी महासागर होंगे उनका जो पानी का मिलाप क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो सागर किसे कहते हैं, ये विस्तृत होते हैं किसकी तुलना में, अन्य चीजों की तुलना में। ठीक है, मगर महासागर होंगे, जो महासागर होंगे वो क्या होंगे, वो अधिक व्यापक होंगे, अधिक विस्तृत होंगे। ये विस्तृत तो होंगे मगर आकार की तुलना में क्या होंगे, महासागर से छोटे होंगे, किंतु अन्य लक्षणों में महासागर के क्या होंगे, समतुल्य होंगे। और सागर का हमेशा जुड़ाव किससे होता है, महासागर से होता है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, सागर। किंतु जैसे कुछ सागर है, जैसे कैस्पियन सागर, अरल सागर और मृत सागर, यह सागर ना होकर क्या है, झील है। यह सागर ना होकर क्या है, झील है। किंतु इन्हें सागर क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विस्तृत भूभाग में इनका क्या है, जल है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन्हें सागर के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। किंतु हमने पढ़ा कि अगर सागर होंगे तो एक सागर का जो मुहाना होगा, सागर का जो जुड़ाव होगा वो किसी महासागर से होगा। किससे होगा, महासागर से। किंतु हम इन्हें झील क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जल का किसी दूसरे जल से ना मिलना तो वो क्या कहलाता है, झील। क्या कहलाता है, झील कहलाता है। ठीक, तो ये कैस्पियन सागर, खारे, जैसे कि मृत सागर, तो मृत सागर क्या है, इसे कहते हैं डेड सी। क्या कहते हैं, डेड सी, मृत सागर। ठीक, क्या है,
ये डेड सी। तो ये सब सागर ना होकर क्या है, झील है, झील। ठीक है। अब इसमें एक बात आ जाती है कि खारे पानी की झील किसे कहते हैं और ताजे पानी की झील किसे कहते हैं। तो देखो खारे पानी की झील कैसे बनती है, जैसे ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील में अंतर क्या होता है। जैसे जिस झील का नदी के पानी से आवागमन हो, क्या हो, आवागमन हो, जिसमें नदी के पानी का आवागमन हो, वह झील ताजे पानी की झील कहलाती है। और जिस झील से नदी के पानी का आवागमन ना हो, वहां लवणीयता ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह खारे पानी की झील कहलाई जाती है। ठीक है। तो क्या होगा, खारे पानी की झील, झील को हमने देख लिया। ठीक। तो दूसरा हमारा जो है, अब हम उसे देखेंगे झील पली, खाड़ी। खाड़ी, तो खाड़ी किसे कहते हैं? तो खाड़ी हम उसे कहेंगे कि तीन स्थल खंड से घिरे, तीन स्थल खंड से घिरे जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। किंतु एक जो जलीय क्षेत्र का एक भाग होगा वह किसी सागर या महासागर से जुड़ा होगा, किंतु तीन जो जलीय इसके क्या होंगे, तीन जलीय जो भाग होंगे या तीन जलीय स्तर होंगे, वो क्या होंगे, स्थल खंड से, तीन स्थल खंड से क्या होंगे, घिरे हुए होंगे। किसके, पानी के। अगर कोई पानी है वह तीन स्थल खंड से क्या है, घिरा हुआ है, और एक और किसी सागर या महासागर से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं जल संधि। क्या है, जल संधि। तो जल संधि क्या होती है, एक जल का दूसरे जल